हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो है सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट का सिलेबस को देखेंगे। वो सिलेबस जिसे जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है साइट पर डाला गया ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे। फिर इस ऑफिशियल सिलेबस को हम लोग पिछले गत वर्षों के प्रश्नों को एनालिसिस करके, विश्लेषण करके फिर अपना एक सिलेबस तैयार करेंगे। उस सिलेबस को भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि बीपीएससी जो सिलेबस डाला है जो है सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र का, उसको हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नों को विश्लेषण करके जो है एक सिलेबस अपना खुद का स्वयं का तैयार करके मैं दूंगा, जो कि 66वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होगा। उससे संबंधित सारे टॉपिक को अगर आप बना लेते हैं, कवर कर लेंगे, तो वो जो है रामबाण सिद्ध होगा। उसमें से ही प्रश्न रहेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। पहले ऑफिशियल जो है सिलेबस क्या है। तो ऑफिशियल सिलेबस सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का जो है जीएस फर्स्ट का जो है क्या है, तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं पैटर्न क्या है जीएस फर्स्ट का, कि उसमें जो है 3 खंड होते हैं, खंड क, खंड ख, खंड क। ठीक है, तो ये तीनों खंड से कुल मिलाकर के आपको जो है 8 प्रश्न का जवाब देना होता है जीएस फर्स्ट में, और जीएस सेकंड में भी 8 प्रश्न का जवाब देना होता है। अब देखिए, और जो 3 घंटे का समय रहता है और कुल 300 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको खंड क में से आपको जो है 3 प्रश्न का जवाब देना होता है, और खंड ख से भी आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होता है, और खंड ग से आपको 2 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो खंड क में जो होता है क्या रहता है, तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न रहता है। इसमें कुल मिलाकर के आपको 6 प्रश्न रहेगा, उसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना है। ये खंड ख में जो रहेगा आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, मतलब घटनाक्रम जो भी है, समसामयिक घटना पिछले वर्षों में या ये वर्तमान वर्ष में जो भी घटना घटी है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रहे हैं, उसी से संबंधित प्रश्न को पूछ लिया जाता है। ठीक है, और सांख्यिकी तो समझते ही हैं, इसमें जो है कुल 3 चैप्टर को आप तैयार कर लेते हैं, तो उससे जो है सवाल को घुमाता फिराता रहता है। सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए जो है रामबाण साबित होगा। तो उसमें क्या है, तो हम लोग देखेंगे बारीकी से। सबसे पहले देखेंगे खंड क में जो है बीपीएससी जो है एक लाइन में कह दी है कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति बिहार के विशेष संदर्भ में जो है से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उन्होंने अपना एक बता दिया कि आखिर प्रश्न कहाँ से रहेंगे। तो वो सबसे पहले तो एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि खंड क के अंतर्गत भारत का आधुनिक इतिहास। तो भारत का आधुनिक इतिहास तो बहुत बड़ा है, तो आखिर उसका कहाँ से लिया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, और उसमें से भी क्या कहाँ से प्रश्न रहेंगे, इस तरह से वो बीपीएससी भी बता दी है। तो देखिए, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से खास करके बिहार के विशेष संदर्भ में इस तरह से प्रश्न वो बीपीएससी जो है खंड क के अंतर्गत पूछती है। अब देखिए क्या है कि जैसे उन्होंने कह दिया है, बीपीएससी कह दिया है अपने सिलेबस के अंतर्गत कि कह दिया है आधुनिक भारत मतलब लगभग 19वीं सदी के मध्य से, 19वीं सदी का मध्य मतलब होता है 1850 ईस्वी के बाद, है ना। तो ये हो गया 19वीं सदी का मध्य, लगभग 19वीं सदी के मध्य से या उसके बाद की इतिहास की रूपरेखा क्या रही है, कौन सी घटना हुई है, कौन सी घटनाक्रम हुई है। और जैसे कि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, 1857 की क्रांति, उसके बाद फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये सब जितना भी जो है ये हुआ, तो वो जो इतिहास की जो रूपरेखा रही है लगभग 19वीं सदी के मध्य से लेकर के उसके बाद आज़ादी तक, स्वतंत्रता जब तक मिल गई तब तक, तो वो उन सारे खंडों से प्रश्न रहेंगे, ऐसा बीपीएससी कहती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीपीएससी का एक ढर्रा है, एक रवैया है, पहले से जो प्रश्न पूछती आ रही है उसी को जो है घुमा फिरा कर वो पूछती रहती है। ठीक है, आयोग। अब देखिए, गांधी कुछ उन्होंने कह दिया है अपने सिलेबस में कि गांधी, नेहरू और रविंद्र के चिंतन से भी प्रश्न पूछा जाएगा।
मतलब गांधी जी के अपने जो है उस समय के समाज के प्रति उनका क्या चिंतन था, राजनीतिक चिंतन क्या था और आर्थिक चिंतन क्या था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चिंतन उनका क्या था, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा और पूछा भी जाता है। नेहरू के जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चिंतन क्या था, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जो है क्या चिंतन था, यहाँ के समाज के प्रति क्या चिंतन था, उनका क्या सिद्धांत था, वो कैसा सोचते थे, है ना। तो राजनीतिक चिंतन उनका क्या था और है ना, ये सब जो है उनका आर्थिक चिंतन क्या था, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये लगभग देखा भी गया है कि प्रत्येक वर्ष में है जो है ये तीनों में से कोई एक टॉपिक का प्रश्न जरूर रहता है। ठीक है, फिर अगला है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ और विकास। पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ मतलब होता है कि पश्चिमी शिक्षा का जो आरंभ कहाँ से हुआ बिहार में, और फिर उसका विकास कैसे हुआ, फिर जो है बिहार में प्रौद्योगिकी जो है विद्यालय है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, इस सब से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है व्यापक लाइन है, इसके अंदर में बहुत सारा चीज़ समाहित है। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, तो इसमें बहुत सारा चीज़ आज समाहित हो सकता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जैसे 1857 की क्रांति भी तो स्वतंत्रता संग्राम का ही एक पार्ट रहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं इसे। तो इसमें जो है बिहार की क्या भूमिका रही, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर ये क्रांति हुई थी, लेकिन बिहार की क्या भूमिका रही, इससे संबंधित प्रश्न रहता है। जैसे बिहार में 1857 क्रांति की क्या भूमिका रही बिहार की, उसके बाद 1857 क्रांति में जो है वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रही, मतलब बिहार की भूमिका क्या रही, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा जानते हैं बिहार में सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह जो है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। असहयोग आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, लेकिन बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा और बिहार के नेताओं की क्या भागीदारी रही, इससे संबंधित प्रश्न को पूछ लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन था, लेकिन बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा और बिहार के कुछ नेताओं के द्वारा, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके द्वारा इस आंदोलन में कितनी भागीदारी ली गई और कितना हद तक वो सफल हुए और क्या किए, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, वो ये भी राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, और ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन में इस आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही थी, बिहार के कौन कौन नेता अग्रज भूमिका निभाए थे, और इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण हो गया, जो है लोहिया हो गए, ये सब भी कुछ भूमिका निभाए थे इस आंदोलन के चलने के क्रम 1942 में, तो उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। किसान आंदोलन कहिए, किसान सभा किए जो कि शाहजानंद सरस्वती जो थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार में जो है किसान सभा का गठन किए थे, और अखिल भारतीय किसान सभा का भी वो स्थापना किए थे, गठन किए थे। तो उससे भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है, चूँकि वो बिहार से रिलेटेड है, तो किसान आंदोलन से भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। किसान आंदोलन शाहजानंद सरस्वती की चर्चा होती है तो राहुल सांकृत्यायन हो गया, विद्यानंद शर्मा हो गया, कार्यानंद शर्मा हो गया, जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में, बिहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो किसान के लिए जो आंदोलित थे, उनसे भी प्रश्न को कभी कभी डिजाइन कर लिया जाता है। जनजातीय विद्रोह में जो है कुछ टॉपिक फिक्स है जहाँ से सवाल आता है, जैसे कि संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जैसा कि जानते हैं कि 1855-56 में हुआ था, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव 4 भाई के नेतृत्व में हुआ था जो है ना ये, और मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर के 1901 तक चला था। तो ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, तो ये मुंडा विद्रोह संथाल विद्रोह में से हर बार इस बार अगर मान लीजिए संथाल विद्रोह से प्रश्न पूछा है तो अगले बार मुंडा विद्रोह से पूछेगा, ये श्योर है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह को दोनों को मिला करके प्रश्न पूछ लिया जाता है, जनजातीय विद्रोह समग्र रूप से पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों का कॉन्सेप्ट दे करके उस प्रश्न को उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो ये है। फिर एक खंड आता है इसी में जो है खंड क के अंतर्गत ही एक पॉइंट आता है कला संस्कृति। कला से क्या है कि कला में भी फिक्स है कि 3 कला है, वैसे तो 4 कला है बिहार में प्रचलन में, बिहार में जो है 4 कला प्रचलन में है, लेकिन 3 कला से जो है लगातार घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा बीपीएससी का इतिहास देखा गया है। तो ये जो है आपका जैसे कि पहला है मौर्य कला, दूसरा है पाल कला और तीसरा है पटना कलम। तो मौर्य कला मतलब क्या है कि मौर्य कालीन शासन में जो है मौर्य साम्राज्य में जो भी कला का रूप था, जैसे कि स्थापत्य कला और चित्रकला, जैसे मूर्ति कला, जो भी कलाओं का जो रूप था, उस कलाओं की विशेषताओं के बारे में, और बुद्ध से उसका क्या कनेक्शन था, बुद्ध से
है ना, बुद्ध से जैन से क्या कनेक्शन था, इससे संबंधित जो है प्रश्न को डिजाइन कर लिया जाता है। ठीक है, घुमा फिरा करके प्रश्न को जो पूछ लिया जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका समझिए ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पाल कला से जो है, जैसे इस बार 65वीं के बीपीएससी में पाल कला का प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है, और 64वीं में जाइए तो मौर्य कला पूछ लिया है, और 63वीं में पटना कलम पूछ लिया है। तो ये रिपीट करता रहता है। अब इसलिए जो है इस बार अगर आपको 66वीं बीपीएससी देना है तो आपको मेरे ख्याल से पटना कलम और मौर्य कला दोनों में से दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों भी आई। पाल कला तो इस बार पूछ ही लिया है। तो इस तरह से ये जो है ये आपका एक सिलेबस हुआ बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है दिया गया है साइट पर। तो इस सारे टॉपिकों को आप अगर कवर कर लेते हैं तो ये जो है समझिए कि आपका इतिहास खंड मतलब जीएस फर्स्ट का जो खंड क है, जिसमें 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक, 3 प्रश्न आपके हाथ में आ गया तो समझ रहे हैं 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है और 8 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो समझ लीजिए तो 8 में से 3 प्रश्न का कितना वैल्यू है, तो आपका जो है डिवाइड करके देख लीजिए। तो 3 प्रश्न जो है आपके हाथ में है, जैसे चाहिएगा वैसे इसको आप जितना अच्छा चाहिए उतना अच्छा से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं और इसको जो है लिख करके आ सकते हैं। दूसरे खंड पर आते हैं, खंड ख। खंड ख में क्या है कि बीपीएससी कह दिया है कि जो है खंड ख में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्व के जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम मतलब उस जो है समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी प्रश्न रहता है, तो ये प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए अब पूछता क्या है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनाता है कि इसमें जो है मान लीजिए जो भी गर्म मुद्दा होता है उस विशेष वर्ष में, उसी गर्म मुद्दे को ही प्रश्न बना करके पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस बार 65वीं का जो अभी रिसेंटली में मेंस हुआ है उसमें क्या पूछ लिया है, देखिए कौन कौन सा टॉपिक को पूछ लिया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें पूछा कोविड-19, जैसे कि अभी कोविड-19 हुआ है तो कोविड-19 से 2 प्रश्न पूछ लिया गया। कोविड-19 से 2 प्रश्न करंट में पूछ लिया गया। एक क्या कोविड-19 के प्रसार के तरीके, मतलब कोविड-19 का जो प्रसार हुआ उसका क्या तरीका था, ठीक है, उसका क्या तरीका था, इंटरनेशनल स्तर पर जो इसका जो है एक देश से दूसरे देश में जो प्रसार हुआ उसका क्या क्या तरीका था और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, इससे संबंधित प्रश्न रहा कोविड-19 का। ठीक, और दूसरा कोविड-19 का प्रश्न ये रहा कि जो है कोविड-19 लॉकडाउन की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के निहितार्थ क्या थे। कोविड-19 में जो लॉकडाउन करना पड़ा तो लॉकडाउन का जो है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, इससे संबंधित प्रश्न था। तो कोविड-19 से गर्म मुद्दा रहा, जैसे 2 प्रश्न आपका करेंट हो गया। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में और अमेजन के जंगलों में। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में और अमेजन के जंगलों में जो आग लगा था तो आग को नियंत्रण पाने के लिए क्या कोशिशें की गई और उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इससे संबंधित जो है आपको प्रश्न पूछ लिया। तो मिशन शक्ति, चौथा प्रश्न जो एक पूछा गया था, मिशन शक्ति, भारत का मिशन शक्ति कार्यक्रम और इसके तहत जो है अंतरिक्ष शक्ति में जो है भारत 4थे स्थान पर पूरे विश्व में आया। तो इससे संबंधित प्रश्न को पूछ लिया। तो करंट में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है जैसे 64वीं बीपीएससी में जो करंट का पूछा था, चाबहार बंदरगाह को लेकर के जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच में व्यापार संबंध कितना अच्छा हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, उसमें जो है इसी को लेकर के एक प्रश्न पूछ लिया गया था। फिर जो है आपको जो 65वीं में एक और करंट पूछा था, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में जो है वेरिएशन जो आया, वेरिएशन का क्या कारण था और कैसे वेरिएशन आया, वेरिएशन का क्या कारण है, और उसमें जो है नॉर्डिक देश जो है हमेशा नंबर 1 स्थिति में रहते हैं, अच्छे पोजीशन में रहते हैं, उनका क्या कारण है। तो इसी से संबंधित प्रश्न को जैसे करंट को इसी तरह से पूछ लिया जाता है। जैसे जो है 64वीं में पूछा था कि OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत को अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया गया। तो इससे संबंधित प्रश्न को पूछ लिया था। ये भी उस समय का एक गर्म मुद्दा था, बहुत डिबेट हुआ था इस पर। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो इस तरह से करंट अफेयर्स का प्रश्न को पूछ लिया जाता है। आप पिछले वर्षों और या इस वर्ष में, जैसे मान लीजिए अभी 66वीं का बीपीएससी मेंस होने वाला है, तो 66वीं बीपीएससी होने वाला है, तो आप 2020 के और 21 के मार्च महीने तक
फरवरी महीने तक में जो भी गर्म मुद्दा होगा वो उससे रिलेटेड करीब 10 ठो गर्म मुद्दा को उठाइए और उस हॉट टॉपिक को उठाइए और उस हॉट टॉपिक को जो है तैयार करिए। देखिएगा उसी से प्रश्न रहेगा करंट का। ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक उठाइए उसका सारा एस्पेक्ट को का नोट्स बनाइए। कोई भी टॉपिक है तो उसका जो है सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, इस तरह से आपका एक नोट तैयार कर लीजिए तो आपका जो है करंट अफेयर्स का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका खंड ख होता है। इसमें भी 3 प्रश्न का जवाब देना होता है, तो समझ सकते हैं 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से, 3 प्रश्न खंड क से, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से। और तीसरा खंड होता है ग, जो कि सांख्यिकी होता है। ये जो है रिपीट करता रहता है क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसमें से 2 चैप्टर को, हमें 2 चैप्टर से जो है तय कर लेंगे कि हमको 2 चैप्टर का ही प्रश्न को प्रैक्टिस करना है, तो आप इसमें जो है अच्छा नंबर उठा सकते हैं। इसका नंबर नहीं कटता है, फिक्स रहता है, जितना आप बनाएंगे उतना नंबर मिलेगा। 2 प्रश्न है तो क्या है कि एक पाई चार्ट फिक्स कर लीजिए कि पाई चार्ट बनाना ही बनाना है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि छूटे ही नहीं, बन ही जाए। और दूसरा है एक दंड चार्ट, पाई चार्ट, दंड चार्ट और लाइन चार्ट, इस तरह का प्रश्न आता है, देखते होंगे, है ना। पाई चार्ट, जनसंख्या है इतना %, इतना बटा हुआ, ग्रामीण है इतना, शहरी है इतना, जो है महिला है इतना, मेल है, इस तरह का प्रश्न देखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो ये है पाई चार्ट का प्रश्न और दंड आलेख का प्रश्न, दंड ग्राफ का प्रश्न और ये लाइन चार्ट जो है का प्रश्न। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत आसान भी होता है, तो आपका जो है ये स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी का जो है काम हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बस जीएस फर्स्ट का सिलेबस देखें और आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जीएस फर्स्ट में जो खंड क है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, बिहार के विशेष संदर्भ में, खंड ख है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम, इन दोनों से जो है पिछले 5 वर्षों का प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे हम लोग और तर्क और लॉजिक लगाएंगे कि आखिर ये प्रश्न पूछने का क्या मतलब कौन सी जो है ये था, जो है ये प्रश्न को पूछा गया, है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।